देखो, जैसे हम लोगों ने अभी डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस ऑन सेट्स को देखा। अब हम लोग इन ऑपरेशंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन को देखें। जैसे मैंने अभी आपको जो ऑपरेशन के बारे में बताया था वो मैंने आपको सिंपल आसान लैंग्वेज में समझा दिया था। अब उन्हीं की एक मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज देखो थोड़ी टफ होती है, लेकिन मैथमेटिकल लैंग्वेज की कई बार हमको ज़रूरत पड़ती है। उसको बिना सीखे हम कई अच्छे क्वेश्चन नहीं कर सकते, है ना। तो सिंपल लैंग्वेज में आपने समझा, अब उसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज को भी थोड़ा हम समझें। हालांकि मैथमेटिकल लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन फिर भी उसको समझना बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत से क्वेश्चंस को करने के लिए जरूरी है। देखो, जैसे यूनियन, है ना, यूनियन देखो, ए यूनियन बी, है ना, ए यूनियन बी। अब जैसे मैथमेटिकल लैंग्वेज अगर हम ए यूनियन बी की देखें तो देखो क्या होगी, ये होगी सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स लेने होते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो, है ना। ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट लेने होते हैं जो या तो ए में हो या बी में हो। इसका मतलब हुआ और का, देखो और का मतलब हुआ जो ए के एलिमेंट्स है वो भी लिए जाएंगे और जो बी के एलिमेंट्स है वो भी लिए जाएंगे और जो दोनों के हैं वो भी लिए जाएंगे, है ना। और देखो एक्चुअली मैं थोड़ा आपको समझा दूं, ये और शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथ्स में बहुत जगह पर आता है। देखो जैसे क्या होता है, ये जो और होता है ये और दो प्रकार का होता है। एक और होता है इंक्लूसिव, है ना, एक और होता है इंक्लूसिव और एक और होता है एक्सक्लूसिव, है ना। ये और दो टाइप का होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। मतलब देखो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से ये बात समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, है ना, और खाने में हमने फॉर एग्जांपल एक थाली का ऑर्डर दिया। अब मेरे पास थाली आ गई, थाली में सब्जी थी, चावल था, दाल था, अचार था, है ना। हमने सब कुछ खाया। खाने के बाद वो लड़का होटल वाला आया, बोला सर ऐसा है थाली के साथ में स्वीट डिश भी है, मिठाई भी है। तो आपने पूछा मिठाई में क्या है, बोला सर आप मिठाई में या तो आप रसमलाई ले सकते हैं या आप आइसक्रीम ले सकते हैं, कोई भी आप एक चीज ले सकते हैं, है ना। आइदर यू टेक रसमलाई और आइसक्रीम। उसने कहा कि या तो आप रसमलाई ले सकते हैं और आइसक्रीम ले सकते हैं। तो अब उसने कहा रसमलाई और आइसक्रीम, तो आपने कहा नहीं दोनों ले आओ। बोला नहीं सर दोनों नहीं मिलेंगे, यहां पर और का मतलब कोई एक ले लो, या तो रसमलाई ले लो और आइसक्रीम ले लो, मतलब और है, लेकिन इस और का मतलब यह है कि रसमलाई या आइसक्रीम में से कोई भी एक चीज ले लो, दोनों नहीं मिलेगी। तो ऐसे और को कहते हैं एक्सक्लूसिव। जिस और में एक पॉसिबिलिटी आती है, मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज नहीं आती, ऐसे और को हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव और। जिस और में दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी कवर होती है, दोनों पॉसिबिलिटी कवर नहीं होती, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और। देखो अब जैसे एक और होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि माई स्कूल इज ऑफ इफ इट इज आइदर संडे और एनी फेस्टिवल, है ना। मैंने क्या कहा कि माई स्कूल विल बी ऑफ इफ इट इज आइदर संडे और एनी फेस्टिवल, मतलब मेरा स्कूल बंद होगा अगर उस दिन संडे होगा या फिर फेस्टिवल होगा, है ना। मेरा स्कूल कब बंद होगा, संडे को बंद होगा या फिर फेस्टिवल को बंद होगा। तो देखो अब आपका स्कूल संडे को बंद होगा, ठीक, फेस्टिवल को भी बंद होगा, ठीक। अच्छा कभी ऐसा हो गया कि फेस्टिवल ही संडे को आ गया, तब भी आपका स्कूल बंद होगा। तो यहां पर जो और है, मतलब है ना, क्या मैंने बोला, आइदर संडे और फेस्टिवल, मतलब संडे और फेस्टिवल दोनों में से किसी एक दिन आपका स्कूल बंद होगा। तो मतलब देखो ये हुआ कि आपका स्कूल संडे को भी बंद होगा,
आपका स्कूल त्योहार यानी फेस्टिवल को भी बंद होगा, और अगर संडे और फेस्टिवल दोनों चीजें एक साथ आ गई तब भी आपका स्कूल बंद होगा। तो ये और ऐसा है कि दोनों पॉसिबिलिटी कवर कर रहा है, ऐसे और को कहते हैं इंक्लूसिव और, है ना। तो जब और दोनों पॉसिबिलिटी कवर करता है तो उसे कहते हैं इंक्लूसिव और, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी का मतलब ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं, ऐसे और को कहते हैं इंक्लूसिव और। तो ध्यान रखना, यहां पर जो मैंने और लिखा है ये इंक्लूसिव और है। इंक्लूसिव मतलब x अगर a में होगा तब भी लिया जाएगा, x अगर b में होगा तब भी लिया जाएगा, और अगर x दोनों में होगा तब भी लिया जाएगा। ध्यान रखिए, ये जो और आता है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग मेथड से लिया जाता है ना। तो ये देखना पड़ता है ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव। मैं बता दूं, मैथ्स में 90% जगहों पर जब और आएगा तो वो हमेशा इंक्लूसिव होगा, है ना। मैथ्स में और 90% जगहों पर जब आता है तो वो हमेशा इंक्लूसिव होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो यहां पर हमारा और कैसा है, इंक्लूसिव। मतलब ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, ए यूनियन बी में ऐसे एक्स आएंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या फिर दोनों में होंगे। ठीक, आगे बढ़े, इंटरसेक्शन की बात करें। देखो ए इंटरसेक्शन बी, देखो इंटरसेक्शन में क्या होगा, x such that x belongs to A and x belongs to B, ऐसा हुआ, है ना। यानी A इंटरसेक्शन B में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, A इंटरसेक्शन B में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी होंगे एंड B में भी होंगे, है ना। A इंटरसेक्शन B में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो A में भी होंगे एंड B में भी होंगे। एंड का मतलब ऐसा एलिमेंट जो दोनों में होगा, ध्यान दीजिए, है ना। तो ये A इंटरसेक्शन B की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक, अब देखो जैसे मैंने कहा A माइनस बी, A माइनस बी, तो A माइनस बी में क्या आता है बोलो, A माइनस बी में आते हैं ऐसे x जो कि A में तो होते हैं लेकिन वो B में नहीं होते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। ऑल दोज x दैट आर इन A बट नॉट इन B, है ना। ऐसे x लेने होते हैं जो A में आते हैं लेकिन वो x B में नहीं आते हैं, ध्यान दीजिए। ठीक, तो ये A माइनस बी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। अब देखो अगर हम लिखे b माइनस ए, तो देखो b माइनस ए में क्या होगा, b माइनस ए में होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, है ना। x बिलोंग्स टू b बट x नॉट बिलोंग्स टू a, यानी कि ऐसे x जो b में आएंगे लेकिन a में नहीं आएंगे, क्योंकि b माइनस ए किया है ना। b माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट्स आएंगे जो b में होंगे लेकिन a में नहीं होंगे, और a माइनस बी का मतलब जो a में होंगे लेकिन b में नहीं होंगे। अब देखो जैसे कि मान लीजिए अगर हम इसका उल्टा सोचें, अगर हम इन चीजों का उल्टा सोचें, जैसे मान लो मैंने कहा कि इफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B है, मान लो मैंने कहा कि x A यूनियन B का मेंबर है, तो देखो अगर x A यूनियन B का मेंबर है, x A यूनियन B का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हुआ कि x A में आएगा या फिर x B में आएगा, है ना। x बिलोंग्स टू A यूनियन B का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, है ना। दूसरी बात देखिए, मान लीजिए मैंने कहा कि इफ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, है ना। मान लीजिए मैंने कहा कि x A इंटरसेक्शन B में बिलोंग करता है एंड है, देखो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, है ना। x A में भी आएगा
एंड एक्स बी में भी आएगा। ध्यान दीजिए, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का मतलब हुआ x a में बिलोंग करेगा एंड x b में भी बिलोंग करेगा। ध्यान दीजिए, ठीक। तो जरा इन बातों को सब बच्चे नोट करो। अभी मैं और आपको इंपॉर्टेंट बातें सिखाता हूं, इनका बहुत यूज है। अभी हम लोग कुछ मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ का अगर हम मैथमेटिकल प्रूफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन चीजों का यूज करना होगा। आप लिखिए फटाफट, अभी मैं आता हूं लौट के वापस। ओके।